हेलो स्टूडेंट्स, अब तक आप भिन्नों से परिचित हो ही चुके हैं और आप जानते हैं कि भिन्न में ऊपर और नीचे दो भाग होते हैं। जैसे यहाँ भिन्न दिखाई गई है 1/4। ऊपरी भाग को अंश और निचले भाग को हर कहते हैं। निचला भाग जो कि कुल टुकड़ों की संख्या को दिखाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ 4 टुकड़े किए हुए हैं इस वस्तु के, और पीला भाग यहाँ 1/4 भाग को दर्शा रहा है। 4 में से एक भाग पीला है। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो हम देखते हैं कि पीला भाग 2 है और कुल भाग 4 है, तो 4 में से 2 भाग यानी कि 2/4 भाग पीले भाग को दर्शा रहा है। अब हम देखें तो 3 भाग पीले हैं, 4 में से 3 भाग पीले भाग को दर्शा रहे हैं। और अब हम देखें तो पूरे के पूरे 4 भाग पीले हैं। 4/4 यानी पूरी एक वस्तु पीले भाग को दर्शा रही है। अरे अरे अरे, ईश्वर, कैसा! यहाँ तो कुछ लड़ाई हो रही है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें तुम्हें मुझे नहीं, तुम्हें नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा मिला है। नहीं, तुम्हें ज्यादा मिला है। मुझे तो बिल्कुल ही थोड़ा सा मिला है। देखो ना, मुझे छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं और मुझे तो केवल एक ही टुकड़ा मिला है। अरे अरे, लड़ो नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारी समस्या का हल। तुम्हारी लड़ाई को मैं समझाती हूँ। रुको रुको, जरा रुको तो। हाँ तो बच्चों, क्या आपको भी कभी अपने चॉकलेट, सेब, लड्डू आदि बांटने में परेशानी हुई है? आपको भी ऐसा लगा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको कम मिला है? आइए उन बच्चों की समस्या और आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हम समझते हैं प्रश्नावली 7.3 कक्षा 6 की तुल्य भिन्न। इसमें यहाँ पे हमने 4 वृत्त दिखाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें वृत्त में कुल 2 भाग किए गए हैं और पीला भाग 1 है, तो इसको जो भिन्न दर्शाएगी वो होगी 1/2। इसमें कुल 4 भाग हैं जबकि पीले भाग 2 हैं, अतः इसको जो भिन्न दर्शाएगी वो होगी 2/4। इसमें कुल 6 भाग हैं जिसमें से पीले भाग 3 हैं, अतः इसको दर्शाने वाली भिन्न होगी 3/6। और इसमें कुल 8 भाग हैं जिसमें से 4 पीले भाग हैं, अतः इसको दर्शाने वाली भिन्न होगी 4/8। हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि सभी वृत्तों में ठीक आधा वृत्त पीला है, अर्थात ये सभी भाग बराबर भागों को दर्शा रहे हैं। तुल्य भिन्नों की जांच करने की एक और विधि होती है तिरछी गुणा विधि। आइए हम देखते हैं कैसे जांच करेंगे हम तुल्य भिन्नों की। जिन 2 भिन्नों की जांच करनी है उन दोनों को हम लिखेंगे, जैसे 1/2 और 2/4। इन दोनों की हम तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इस से और इसकी इस से। तो हमारे पास जब 1 और 4 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। इसी प्रकार 2 और 2 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। यदि हमें दोनों तिरछे गुणनफल बराबर प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारी भिन्न दोनों परस्पर तुल्य हैं, तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों की तिरछी गुणा करेंगे तो 2 और 6 से हमें 2 छक्के 12 प्राप्त होगा और 3 और 4 से भी हमें 3 चौके 12 प्राप्त होगा, अर्थात ये दोनों भिन्न भी तुल्य हैं। जब इन दोनों की हम तिरछी गुणा करेंगे तभी हम देखेंगे कि 3 और 8 से 3 8 24 प्राप्त होगा और 6 और 4 से भी 6 चौके 24 प्राप्त होगा, अर्थात ये दोनों भिन्न परस्पर तुल्य हैं। तो इस प्रकार हम तुल्य भिन्नों की जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन से भिन्न आपस में बराबर मान रखते हैं। अब हम करेंगे इसकी मदद से प्रश्नावली 7.3 का पहला और दूसरा सवाल। प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य है? ए भाग में हम देख रहे हैं 4 वृत्त दिखाए गए हैं और प्रत्येक वृत्त को कुछ शेड किया गया है। पहले वृत्त में कुल 2 भाग हैं जिनमें से पीला भाग 1 है, अतः भिन्न बनेगी पहले वृत्त के लिए 1/2।
दूसरे वृत्त में कुल 4 भाग हैं जिसमें से पीले भाग 2 हैं, अतः भिन्न बनेगी 2/4। तीसरे वृत्त में कुल 6 भाग हैं जिनमें से 3 भाग पीले किए गए हैं, अतः भिन्न बनेगी 3/6। और चौथे वृत्त में कुल 8 भाग हैं जिसमें से छायांकित भाग अर्थात पीले भाग 4 हैं, अतः भिन्न बनेगी 4/8। और जैसा जांच करना अभी हमने सीखा था कि प्रत्येक जोड़े को अगर हम परस्पर तिरछी गुणा करें तो हम पाएंगे कि गुणनफल समान आता है, अतः हम पाएंगे कि ये सभी भिन्न तुल्य हैं। अब बी भाग को देखते हैं। बी भाग में 5 आयत हैं जिनमें कुछ शेडेड वृत्त और कुछ रिक्त वृत्त दिखाए गए हैं। पहली आयत को देखें तो कुल 12 वृत्त हैं जिनमें से 4 वृत्त शेडेड हैं, अतः भिन्न बनेगी 4/12। दूसरे आयत में कुल 9 वृत्त हैं जिसमें से 3 शेडेड हैं, अतः भिन्न बनेगी 3/9। तीसरे आयत में कुल 6 वृत्त हैं जिनमें से शेडेड केवल 2 हैं और भिन्न बनेगी 2/6। चौथे आयत में कुल 3 वृत्त हैं जिनमें से एक वृत्त शेडेड है और भिन्न बनेगी 1/3। पांचवें आयत में कुल 15 वृत्त हैं जिनमें से शेडेड 6 वृत्त हैं, अतः भिन्न बनेगी 6/15। और जब हम इनके तुल्य होने की जांच करेंगे तो हम पाएंगे कि 6/15 जो भिन्न है ये किसी के साथ भी गुणा होकर समान गुणनफल नहीं देती है तिरछे गुणा करने पर, अतः इसकी वजह से ये भिन्न परस्पर तुल्य नहीं है, वरना ये सभी परस्पर तुल्य होती। तो फिलहाल ये भिन्न तुल्य नहीं है। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हम किन्हीं दो भिन्नों के आपस में तुल्य होने के तिरछे गुणों द्वारा जांच कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम दी गई भिन्न से अन्य भिन्न बना सकते हैं जो कि उसके तुल्य हों। उदाहरण के तौर पे हम संख्या लेते हैं 4/6। अब इसके तुल्य भिन्न बनाने की 2 विधियां हैं। एक होती है गुणनफल विधि जो हमेशा ही लागू हो सकती है, गुणनफल विधि में हम दी हुई भिन्न के अंश और हर दोनों को किसी एक जैसे गुणांक से गुणा कर देते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ 4/6 को अंश को भी और हर को भी 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 हमें नया अंश प्राप्त हो गया और 6 दूनी 12 हमें नया हर प्राप्त हो गया। तो 8/12 4/6 के तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से हम किसी अन्य गुणांक से, जैसे कि अब मैं 4/6 को अंश को 3 से और हर को भी 3 से गुणा करती हूँ तो 4 तिया 12 नया अंश प्राप्त हुआ और 6 तिया 18 नया हर प्राप्त हुआ। यह भी 4/6 के तुल्य है। इस प्रकार हम असंख्य तुल्य भिन्न 4/6 के अलग अलग संख्याओं से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि हम अंश और हर को किसी एक जैसे गुणांक से ही गुणा करें। अब हम देखते हैं भागफल विधि। भागफल विधि से तुल्य भिन्न प्राप्त करने की एक लिमिटेशन है कि केवल तभी लागू होती है जब दी हुई भिन्न किसी एक साथ गुणनखंड से भाज्य हो। उदाहरण के तौर पे यहाँ 4/6 को हम देखें तो दोनों ही अंश भी और हर भी 2 से भाज्य हैं। तो हम जब इन दोनों को 2 से भाग करेंगे तो हमें नई भिन्न प्राप्त होगी। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी 2/3 नई भिन्न प्राप्त हुई जो 4/6 के तुल्य है। किंतु 4/6 का और कोई ऐसा एक अतिरिक्त सार गुणनखंड नहीं है जो इनको भाग कर सके, तो इसके अतिरिक्त और कोई हम तुल्य भिन्न नहीं ढूंढ सकते भागफल विधि द्वारा, जबकि इसके अतिरिक्त गुणनफल विधि द्वारा हम अनगिनत तुल्य भिन्न ढूंढ सकते हैं। और ये 2/3 जो हमें प्राप्त हुई ये सबसे छोटा रूप है इसका और इसीलिए इसको सरलतम रूप भी कहते हैं। किसी भिन्न के सरलतम रूप को हम कितने भी गुणांकों से गुणा करके नई तुल्य भिन्न ढूंढ सकते हैं। आइए अब हम इसको सीख तो चुके ही हैं,
लागू करते हैं प्रश्नावली के अन्य सवालों को हल करने पर। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। यहाँ पहले वर्ग में 2 भाग हैं, जिसमें से एक भाग शेडेड है तो भिन्न बनेगी 1/2। इसी प्रकार दूसरे वर्ग में कुल 6 भाग हैं, जिनमें से 4 भाग शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 4/6। तीसरे वर्ग में कुल 9 भाग हैं, जिनमें से 3 भाग शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 3/9। चौथे वर्ग में डी भाग में हम देखें तो कुल 8 भाग हैं, जिसमें से 2 भाग शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 2/8। ई पार्ट में कुल 4 भाग हैं, जिसमें से 3 पार्ट शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 3/4। अब हम इन भिन्नों को ध्यान से देखें तो 4/6 का एक सार्व गुणनखंड है 2, तो 4/6 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 2/3। इसी प्रकार 3/9 का सार्व गुणनखंड है 3, जिसको 3 से भाग करने पर हमें भिन्न प्राप्त होगी 1/3। और 2/8 का सार्व गुणनखंड है 2, जिसको 2 से भाग करने पर हमें भिन्न प्राप्त होगी 1/4। इसी प्रकार जब हम दूसरी पंक्ति के वर्गों को देखें तो हम देखते हैं कि पहले वर्ग में 18 हिस्से हैं, जिनमें से 6 त्रिभुज जो हैं शेडेड हैं, तो हमारी भिन्न बनेगी 6/18। सेकेंड पार्ट में कुल 8 आयत बने हुए हैं, जिनमें से 4 आयत शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 4/8। थर्ड पार्ट में कुल 16 वर्ग बने हुए हैं, जिनमें से 12 वर्ग शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 12/16। और फिफ्थ पार्ट में देखें तो आयत बने हुए हैं, कुल 12 आयत हैं, जिनमें से 8 आयत शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 8/12। और फिफ्थ पार्ट में देखें तो कुल 16 त्रिभुज हैं, जिनमें से 4 त्रिभुज शेडेड हैं तो भिन्न बनेगी 4/16। और जब इन भिन्नों को हम ध्यान से देखें तो 6 और 18 में 6 जो है सार्व गुणनखंड है, तो पहली भिन्न को 6/18 को जब हम 6 से भाग करते हैं तो हमें 1/3 प्राप्त होता है। दूसरी भिन्न 4/8 में 4 सार्व गुणनखंड है, तो 4 से भाग करने पे हमें प्राप्त होता है 1/2। तीसरी भिन्न 12/16 में भी 4 सार्व गुणनखंड है, 4 से जब हम से भाग करने पे हमें प्राप्त होता है 1/2। तीसरी भिन्न 12/16 में भी 4 सार्व गुणनखंड है, 4 से जब हम 12/16 को भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/4। इसी प्रकार जब हम 4 से चौथे भिन्न 8/12 को भाग करेंगे तो हमें 2/3 प्राप्त होगा। और पांचवी भिन्न में भी 4/16 में 4 ही सार्व गुणनखंड है, तो 4 से भाग करने पे हमें भिन्न प्राप्त होगी 1/4। ए भाग के भिन्नों को और बी भाग के भिन्नों को जब हम ध्यान से देखते हैं, पहली पंक्ति के भिन्नों को और दूसरी पंक्ति के भिन्नों को हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ए पार्ट का आंसर भी 1/2 है और दूसरी पंक्ति में सेकेंड पार्ट का आंसर 1/2 है। तो ए और सेकेंड पार्ट आपस में तुल्य हैं। इसी प्रकार बी पार्ट का आंसर 2/3 है और दूसरी पंक्ति में फोर्थ पार्ट का आंसर 2/3 है। तो बी और फोर्थ पार्ट आपस में तुल्य हैं। इसी तरह सी भाग का आंसर 1/3 है और फर्स्ट पार्ट का आंसर भी 1/3 है, तो सी और फर्स्ट पार्ट आपस में तुल्य हैं। डी भाग का आंसर 1/4 है और फिफ्थ पार्ट का आंसर भी 1/4 है, तो डी और फिफ्थ पार्ट आपस में तुल्य है। ई भाग का आंसर 3/4 है और थर्ड पार्ट का आंसर भी 3/4 है, तो ई और 3 आपस में तुल्य हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे अतः भिन्नों के निम्न युग्म तुल्य हैं। ए और 2, बी और 4, सी और 1, डी और 5 तथा ई और 3। प्रश्न 3 है, निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स यानी रिक्त स्थान को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। ए भाग है 2/7 बराबर है 8 रिक्त स्थान, तो अंश में 2 से 8 बन गया है और 2 से 8 बनाने के लिए हमें 4 से गुणा करनी पड़ी है, तो हम 7 को भी 4 से गुणा करेंगे और हमारा उत्तर बनेगा 7 चौके 28, यानी कि रिक्त स्थान में आ जाएगा 28। अब हम देखते हैं बी भाग को, जिसमें दिया हुआ है 5/8 बराबर है 10 रिक्त स्थान,
तो 5 से अंश 10 बनता है, 2 से गुणा करके 5 दूनी 10, तो हम हर को भी 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, यानी हमारा उत्तर बन जाएगा इस प्रकार से 10/16। रिक्त स्थान में 16 आ जाएगा। अब सी भाग को देखते हैं, जहां हमें दिया हुआ है 3/5 बराबर है रिक्त स्थान बटे 20। तो हर जो है 5 से 20 बना दिया गया है, तो 5 चौके 20 यानी 4 से गुणा की गई है, तो हमें अंश को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, जो बन जाएगा 3 चौके 12। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर में प्रतिस्थापित हो जाएगा 12। अब डी भाग को देखते हैं, जिसमें हमें संख्या दी हुई है 45/60 बराबर है 15 बटे रिक्त स्थान। 45 से 15 बन गया है, जो कि एक छोटी संख्या है 45 से, अर्थात यहाँ भाग किया गया है, और हम जानते हैं 15 तिया 45 होता है, यानी 3 से भाग किया गया है 45 को, तो हमें हर को भी 3 से भाग करना पड़ेगा, 60 को भी हम 3 से भाग कर देंगे, और इस प्रकार हमें हर प्राप्त होगा 3 से भाग करके 20, और प्रतिस्थापित संख्या आ जाएगी 20। अब देखते हैं ई भाग को, जिसमें हमें दिया गया है 18/24 बराबर है रिक्त स्थान बटे 4। अब हर हम देख रहे हैं 24 से 4 बन गया है, 4 24 से छोटा है, यानी भाग करके प्राप्त हुआ है, और हम देख रहे हैं कि 4 छिके 24 होता है, यानी 6 से भाग किया गया है 24 को, तो हम अंश को भी 18 को भी 6 से भाग कर देंगे, और हमारा उत्तर बनेगा 6 तिया 18 से 3 प्रतिस्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल पूर्ण हुआ। अब देखते हैं अगले सवाल को। प्रश्न 4 है, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका ए भाग है हर 20 है। प्रश्न में हमारा हर 5 है और हमें ज्ञात करना है हर 20। हम जानते हैं कि 5 चौके 20 होता है, यानी 4 से गुणा करके 20 प्राप्त होता है, तो हम तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करेंगे, और हमारा उत्तर बनेगा 3/5 बराबर है 3 गुणा 4 बटे 5 गुणा 4, यानी कि 12/20। इसी प्रकार अगला बी भाग देखते हैं, जिसमें हमें कहा गया है अंश 9 है। प्रश्न में हमें भिन्न दी है 3/5, जिसमें अंश है 3। 3 से 9 प्राप्त करने के लिए हमें 3 तिया 9 यानी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए हम हर को भी 3 से गुणा करेंगे, और हमारा उत्तर बनेगा 3/5 बराबर है 3 गुणा 3 बटे 5 गुणा 3 बराबर 9/15। अब हम देखते हैं सी भाग को, जिसमें कहा गया है हर बराबर 30 है, और प्रश्न में हर 5 है, तो 5 से 30 प्राप्त करने के लिए 6 से गुणा होगी, तो इसलिए हम अंश को भी 6 से गुणा करेंगे, और हमारा उत्तर बनेगा 3/5 बराबर है 3 गुणा 6 बटे 5 गुणा 6 बराबर 18/30। अब डी भाग को देखते हैं, जिसमें हमें याद करना है ऐसे तुल्य भिन्न को जिसका अंश है 27, और प्रश्न में हमें अंश दिया गया है 3। 3 से 27 प्राप्त करने के लिए हमें 9 से गुणा करनी होगी, तो हम हर को भी 9 से गुणा करेंगे, और हमारा उत्तर बनेगा 3/5 बराबर है 3 गुणा 9 बटे 5 गुणा 9 बराबर 27/45। अब हम देखेंगे अगला सवाल। प्रश्न 5 है, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका ए भाग है अंश 9 है। प्रश्न में हमें अंश दिया गया 36, और हमें ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश 9 हो। 9 36 से छोटा है, अर्थात भाग करके प्राप्त किया है, और हम जानते हैं 9 चौके 36 होता है, यानी 4 से भाग किया गया है, तो हमारा उत्तर भी हर को 4 से भाग करके प्राप्त होगा, जो इस प्रकार से होगा 36/48 बराबर है 36 भाग 4 बटे 48 भाग 4 बराबर 9/12। अब बी भाग में हमें कहा गया है हर 4 है, और प्रश्न में हमें हर दिया गया है 48। हर जो है 4 48 से छोटा है, यानी ये भाग करके प्राप्त हुआ है, तो हम अंश को भी भाग करेंगे, और 48 जो है 12 से भाग करें तो हमें 4 प्राप्त होता है, यानी अंश को भी हम 12 से भाग करेंगे, और 36 को जब हम 12 से भाग करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और हमारा आंसर बन जाएगा 3/4। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 6 है, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। और हम जानते हैं जांच करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुणन करते हैं। तो ए भाग में हमारी जो भिन्नें हैं दोनों भिन्नों को हम उत्तर में लिखेंगे और फिर यहाँ भिन्न दी है हमें 5/9 और 30/54। तो हम 5 और 54 की जब क्रॉस गुणा करेंगे और 30 की 9 से क्रॉस गुणा करेंगे तो हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है क्रॉस गुणन से। 5 और 54 की क्रॉस गुणा से हमें 270 प्राप्त होगा और 9 और 30 की गुणा से भी हमें 270 प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं दोनों ही गुणनफल एक समान है, यानी कि ये दोनों भिन्न आपस में तुल्य हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि 5 गुणा 54 बराबर है 9 गुणा 30, इसलिए 5/9 और 30/54 तुल्य भिन्न हैं। बी भाग में हमें जांच करनी है 3/10 और 12/50 के तुल्य होने की। तो हम देखते हैं इनको भी लिखेंगे हमारे उत्तर में, और जब हम इनको लिखेंगे तो हम 3 और 50 की क्रॉस गुणा करेंगे और 12 और 10 की क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणनफल में हमें प्राप्त होगा 3 गुणा 50 बराबर है 150 और 10 गुणा 12 बराबर है 120। यहाँ हम देख रहे हैं 150 और 120 आपस में बराबर नहीं है, और तो हम लिख देंगे चूँकि 3 गुणा 50 बराबर नहीं है 10 गुणा 12, इसलिए 3/10 और 12/50 तुल्य भिन्न नहीं है। अब हम देखेंगे सी भाग को, जिसमें हमें भिन्न दी गई हैं 7/13 और 5/11, और इनको तुल्य होने की जांच करनी है। जांच करने के लिए हम दोनों भिन्नों को लिखेंगे और क्रॉस गुणन करेंगे। तो 7 और 11 की क्रॉस गुणा होगी और 13 और 5 की क्रॉस गुणा होगी। तो 7 और 11 का गुणनफल हमें प्राप्त होगा 77 और 13 और 5 से गुणनफल हमें प्राप्त होगा 65। हम देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों भिन्न तुल्य नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि 7 गुणा 11 बराबर नहीं है 13 गुणा 5, इसलिए 7/13 और 5/11 तुल्य भिन्न नहीं है। अब हम सीखेंगे किसी संख्या का किसी भिन्न का न्यूनतम रूप या सरलतम रूप ज्ञात करना। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ भिन्न ली है 48/60। तो न्यूनतम भिन्न ज्ञात करने के लिए दो विधियां होती हैं। एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड करना। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 48 के। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 कम 3। इस प्रकार हमें 48 के सभी गुणनखंड प्राप्त हो गए। ऐसे ही हम अब 60 के भी सभी गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। 60 के गुणनखंड देखें तो 2 तिया 6, 0 का 0, 2 15 30। अब ये 3 से भाज्य है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हम देख रहे हैं 48 के गुणनखंड हुए 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 लिखा और 1 बार 3। और 60 के गुणनखंड में 2 बार 2 आया और 1 बार 3 आया और 1 बार 5 आया। अब हम इनको परस्पर कैंसिल आउट करेंगे। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे अंश और हर में। दूसरा 2 भी अंश से हर में कैंसिल हो गया। इधर 1 3 से हर का 1 3 कैंसिल हो गया। तो हम देख रहे हैं ऊपर 2 बार 2 बच गया, यानी 2 दूनी 4 ऊपर आ गया हमारे पास और 5 बटे में आ गया। तो ये जो हमारे पास भिन्न बन गई है, ये बनी है हमारी न्यूनतम रूप या सरलतम रूप। एक दूसरी विधि होती है न्यूनतम रूप ज्ञात करने की, जो प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छी आती है, लेकिन धीरे धीरे आसान बहुत बना देती है इसको। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 150/60। इसमें हम अपने दिमाग से अंदाजा लगाते हुए हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही संख्याएं 10 से भाज्य हैं, अंश भी और हर भी। तो सबसे पहले 10 से भाग कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 6। अब हम देख रहे हैं दोनों संख्या 3 से भाज्य है, तो ऊपर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो हमें 5/2 जो है न्यूनतम भिन्न प्राप्त हो गई। इस विधि को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं तो हमारा काम बहुत फास्ट होता है सरलतम भिन्न ज्ञात करने का। और
इसको न्यूनतम रूप भी कहते हैं क्योंकि इस भिन्न का इससे छोटी संख्या में कोई रूप नहीं है। इसका प्रयोग हम अब क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे और 8 में भी देखेंगे। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। जैसा हमने अभी अभी सीखा था कि सरलतम रूप में बदलने के लिए हम अंश और हर दोनों के या तो गुणनखंड कर लेते हैं या उन्हें डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं। तो पहले भाग में हम गुणनखंड करके हल करेंगे। तो हमारा उत्तर जो है इस प्रकार से बनेगा, 48/60 बराबर है 48 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 60 के जो गुणनखंड है वो उसके सामने लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार से जब हम गुणनखंड लिखेंगे अंश और हर में तो हम देखते हैं पहले 2 से हर का पहला 2 कैंसिल हो जाएगा, सेकंड 2 से हर का भी दूसरा 2 कैंसिल हो जाएगा, और अंश में एक जगह पर 3 है, इस 3 से हर का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं अंश में 2 बार 2 बचे हैं यानी 2 दूनी 4 ऊपर हमें उत्तर में प्राप्त होगा, और हर में 5 बचा है जो उत्तर में एज इट इज़ प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा 4/5। 4/5 जो है 48/60 का सरलतम रूप होगा। अब हम देखते हैं बी भाग को, जिसमें हमें कहा गया है 150/60 के तुल्य भिन्न ज्ञात करना सरलतम रूप की। तो 150/60 में हम साफ साफ देख रहे हैं कि दोनों ही 10 से विभाज्य हैं, तो हम इसका एक गुणनखंड 10 सीधा सीधा लिख लेंगे। इसके अतिरिक्त जो संख्या है 15, उसके गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5। तो हमारे 150 के गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा 5 गुणा 10, और इसी प्रकार 60 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 3 गुणा 10। दोनों में 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंश के 3 से हर का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास भिन्न बनेगी 5/2 जो इसका सरलतम रूप है, जो अब और किसी संख्या से दोनों अंश और हर भाज्य नहीं है। अब देखते हैं हम सी भाग, जिसमें हमें 84/98 भिन्न दी गई है, जिसका हमें सरलतम रूप लिखना है। और 84/98 को हम देखें तो 2 गुणा 3 गुणा 14 में तोड़ सकते हैं, इसी तरह 98 को भी 7 गुणा 14 में तोड़ सकते हैं। 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंश में 2 और 3 हमारे पास है गुणा होते हुए, तो 2 × 6 अंश में आ जाएगा, और हर में 7 है जो हमारे उत्तर में आ जाएगा, और सरलतम रूप बनेगा 6/7। और 6/7 ऐसा भिन्न है जिसमें अब कोई भी कॉमन भाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है। अगला भाग देखते हैं डी भाग, जिसमें हमें भिन्न दी है 12/52, जिसको सरलतम रूप में लिखना है। 12/52 के अगर हम गुणनखंड करें, 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 52 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 13। तो अंश के दोनों 2, हर के दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, और हमें उत्तर में जो भिन्न प्राप्त होगी वो 3/13 प्राप्त होगी। ये इसका सरलतम रूप है। 3 और 13 दोनों ही किसी कॉमन संख्या से भाज्य नहीं है। अब देखते हैं ई भाग को, जिसमें 7/28 हमें भिन्न दी है, जिसको सरलतम रूप में लिखना है। 7 के कोई और गुणनखंड नहीं होते, तो 7 का गुणनखंड में भी हम 7 ही लिखेंगे। 28 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 7, अंश के 7 से हर का 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास उत्तर में भिन्न प्राप्त होगी 1/4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। इस प्रकार सवाल 7 हल हुआ। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। प्रश्न 8 है, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जांच कीजिए प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो इसके लिए उत्तर में हम सबसे पहले रमेश की पेंसिलों को देखेंगे। रमेश के लिए लिखेंगे हेडिंग में, रमेश के लिए कुल पेंसिल बराबर 20। प्रयोग की गई पेंसिलें हमने देखा, यहाँ रमेश ने 10 पेंसिलें प्रयोग की थी, तो प्रयोग की गई पेंसिल में आ जाएगा 10, और इस प्रकार से भिन्न बनेगी बराबर 10/20, जो कि सरलतम रूप में आ जाएगी 1/2, 10 से भाग करने के बाद।
अब हम देखेंगे शीलू की पेंसिलों को। हेडिंग डालेंगे शीलू के लिए। शीलू के लिए कुल पेंसिल हैं बराबर 50 और उसने जो प्रयोग की हैं पेंसिल वो 25 प्रयोग की हैं, तो प्रयोग की गई पेंसिल बराबर 25। और इस प्रकार से भिन्न बनेगी। भिन्न बराबर 25/50, दोनों ही 25 से भाज्य हैं। 25 से भाग करने के बाद 1/2 भिन्न आ जाएगी। अब हम लिखेंगे जमाल के लिए पेंसिलों को। तो जमाल के लिए जो कुल पेंसिलें हैं वो 80 हैं और प्रयोग की गई पेंसिल जो है वो 40 हैं। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे और भिन्न बनेगी 40/80। 40 और 80 पहले हम देखें दोनों में पीछे 0 है यानी 10 से भाज्य है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4/8 भिन्न बनेगी। और 4 और 8 दोनों ही 4 से भाज्य हैं, तो 1/2 भिन्न बन जाएगी। और हम देख रहे हैं कि तीनों के लिए ही भिन्न का सरलतम रूप जो आया है वो 1/2 है, अर्थात तीनों ने अपनी पेंसिलों का समान भाग प्रयोग किया था। तो हम लिख देंगे अतः प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की 1/2 भिन्न प्रयोग की है। इस प्रकार प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। अब हम आते हैं अगले आखिरी 9वें सवाल पे। प्रश्न 9 है, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कॉलम 1 में जो भिन्नें हैं वो अपने सरलतम रूप में नहीं है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, जबकि कॉलम 2 में जो भिन्नें हैं ये अपने सरलतम रूप में है। तो कॉलम 1 के भिन्नों को कॉलम 2 से मिलान करने के लिए हमें सरलतम रूप में लाना पड़ेगा। हम देखते हैं पहली भिन्न है 250/400, जिसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 10 से दोनों भाज्य हैं। 10 से जब दोनों को भाग करेंगे तो हमें 25/40 भिन्न प्राप्त होगी और 25 और 40 दोनों 5 से भाज्य हैं, तो हमें जो 5 से भाग करके भिन्न प्राप्त होगी 5×5=25, 5×8=40 यानी 5/8 भिन्न प्राप्त हो जाएगी। और 5/8 भिन्न हम देख रहे हैं डी भाग में है, तो इसका मिलान डी भाग से हो जाएगा। दूसरी बात जो हमें कही गई है कि 2 और भिन्न लिखिए। तो 2 और भिन्न लिखने के लिए हमें 2 तुल्य भिन्न बनानी है 5/8 की, और तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर को दोनों को किसी एक जैसी समान संख्या से गुणा करना होता है। तो हम 5 को 2 से गुणा करेंगे और 8 को भी, तो हमें प्राप्त होगी 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 यानी 10/16। और जब हम 5 को 3 और हर को भी यानी 8 को भी 3 से गुणा करेंगे तो हमें 5×3 = 15 और 8×3 = 24 यानी 15/24 भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को, जिसमें हमें भिन्न दी गई है 180/200, जो 10 से भाग करने पे बन जाएगी 18/20। 18/20 को फिर हम 2 से भाग करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 9/10, और 9/10 भिन्न है हमारी ई भाग में, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी ई भाग से। अब हमें 2 और अन्य भिन्न प्राप्त करनी है इसके लिए। तो 9 को अगर हम 9 और 10 दोनों को 2 से गुणा करें तो 9 दूनी 18 और 10 दाएं 20 यानी 18/20 भिन्न प्राप्त होगी। और 3 से अगर अंश और हर को गुणा करेंगे तो 27/30 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 2 नई भिन्नें प्राप्त हो जाएंगी। थर्ड पार्ट को देखें तो 660/990, जो 10 से भाग करने के बाद बन जाएगा 66/99, और 66 और 99 दोनों ही 11 से भाज्य हैं, तो 11×6 = 66, 11×9 = 99 यानी 6/9। 6/9 जो है अगेन 3 से भाग हो जाएगा और हमें भिन्न प्राप्त होगी 2/3। 2/3 को हम देखें तो ए भाग में 2/3 भिन्न दी गई है, तो इसकी मैचिंग ए भाग से हो जाएगी। और 2/3 की अन्य तुल्य भिन्न बनेंगी। यदि 2 से अंश और हर की गुणा करें तो 4/6 बनेगा, और अगर 3 से गुणा करें तो 6/9 बन जाएगी। अब देखते हैं चौथा भाग 180/360। दोनों में ही 10 से भाग करने पे 18/36 प्राप्त होगा, और 18 और 36 दोनों ही 18 से भाज्य हैं, तो हमें फाइनली 1/2 भिन्न प्राप्त हो जाएगी। और 1/2 जो है सी भाग में दिखाया गया है, तो इसका मिलान होगा सी भाग से। और 1/2 की अन्य तुल्य भिन्न बनेगी। यदि हम अंश और हर को 2 से गुणा करें तो 2/4 बनेगी, और यदि अंश और हर को 3 से गुणा करें तो 3/6 भिन्न बन जाएगी। अब देखते हैं पांचवें भाग को, जिसमें भिन्न दी गई हैं 220/550, जो 10 से भाग करने के बाद बन जाएंगी 22/55, और 22 और 55 दोनों ही 11 से भाज्य हैं। 11 से भाग करने के बाद बन जाएगी ये 2/5।
2/5 हमें दिया है बी भाग में, तो इसका मिलान होगा बी भाग से। और 2/5 की तुल्य भिन्न बनाने के लिए यदि हम 2 से गुणा करें तो बनेगा 4/10, और अगर हम 3 से गुणा करें तो बनेगा 6/15। इस प्रकार से हमें दो भिन्नें भी प्राप्त हो गए और सरलतम रूप प्राप्त करके मिलान भी हो गया। इसी के साथ ही प्रश्नावली खत्म हुई और अब हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। और बच्चों, अब इतने सारे क्वेश्चंस के बाद अब हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का नाम है जादू का व्रत। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के 2 व्रत काटेंगे जैसे कि मैंने ये काट रखे हैं। इसके बाद आप इनके बीचों बीच केंद्र से गुजरने वाली 2 लंबवत रेखाएं खींचेंगे जैसे मैंने बना रखी है, और फिर आप इसको केंद्र तक एक रेखा को काट देंगे दोनों व्रतों में, और इनको आपस में इस प्रकार से सेट कर देंगे। देख रहे हैं आप, मैंने कर दिया है। और ये अब आपका बन गया जादू का व्रत। इससे आप दिन के अलग अलग भाग दिखा सकते हैं। देखें तो पीला भाग अब 1/4 भाग दिख रहा है, और घुमाएंगे तो हम देखते हैं पीला भाग 2/4 भाग दिख रहे हैं, और घुमाएंगे तो हम देखेंगे पीला भाग 3/4 भाग दिख रहा है, और पूरा घुमा देंगे तो हम देखेंगे पीला भाग पूरे 4/4 यानी पूरा एक व्रत दिख रहा है। और इससे साथ ही साथ आप पीछे भी देख सकते हैं कि ये 3/4 भाग नीला दिख रहा है। आप चाहें तो ऐसा ही एक और व्रत बना के अपने मित्र को पकड़ा सकती हैं, जिसमें 4 की जगह 8 भाग करेंगे। एक प्लस का निशान बनाते हुए और एक क्रॉस का निशान बनाते हुए 8 भाग हो जाएंगे। और फिर आप अपने मित्र को अगर कहें कि जितना भाग आप अपने इस व्रत पे दिखा रहे हैं, इतना ही भाग वो भी अपने व्रत पर दिखाए, जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 2/4 उतना ही बड़ा व्रत है जितना 4/8 है। तो इससे आप तुल्य भिन्नों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आएगा। एक बार करके जरूर देखना। थैंक यू।